दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद देविंदर पाल सिंह भुल्लर को अमृतसर की केंद्रीय जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। गौरतलब है कि देविंदर भुल्लर दिल्ली बम कांड मामले में पिछले 21 सालों से तिहाड़ जेल में बंद हैं। भुल्लर को उम्र कैद की सजा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ अमृतसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भुल्लर की दिल्ली में गुरुवार को मेडिकल जाँच भी करवाई जा चुकी है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद देविंदर पाल सिंह भुल्लर को अमृतसर की केंद्रीय जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। गौरतलब है कि देविंदर भुल्लर दिल्ली बम कांड मामले में पिछले 21 सालों से तिहाड़ जेल में बंद हैं। भुल्लर को उम्र कैद की सजा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ अमृतसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भुल्लर की दिल्ली में गुरुवार को मेडिकल जाँच भी करवाई जा चुकी है। देविंदर पाल सिंह भुल्लर को आज अमृतसर की केंद्रीय जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। बता दें कि वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और आज उनको अमृतसर की केंद्रीय जेल में शिफ्ट किया जा सकता है, जिसको लेकर प्रशासन ने जेल में कड़े प्रबंध कर लिए हैं। देविंदर पाल सिंह भुल्लर को आज अमृतसर की केंद्रीय जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। देविंदर भुल्लर दिल्ली बम कांड में जेल में बंद हैं। उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और आज उनको अमृतसर की केंद्रीय जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। देविंदर पाल सिंह भुल्लर जो कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में अब तक बंद थे, दिल्ली बम कांड में वह जेल में बंद थे। उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी और आज उनको अमृतसर की केंद्रीय जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। देखो जी, अज भुल्लर साहब का अमृतसर जेल दे विच जो शिफ्ट हो रहा है, ये कौम वास्ते बहुत एक वड्डी चढ़दी कला और ये विच असीं सब तो वध जो दिल्ली का मुख्य मंत्री केजरीवाल है ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, क्योंकि ये जो भी अज हो रहा है देविंदर पाल सिंह भुल्लर ਨੂੰ जो अमृतसर जेल ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब ਦੀਆਂ जेलों जो शिफ्ट किया जा रहा है, ये सिर्फ केजरीवाल की ही ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ बदौलत है। उन्हें हिम्मत की है तो उन्हें इधर पहुँचाने की ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ कोशिश की है। इस करके ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करते हैं। देविंदर पाल सिंह भुल्लर को आज अमृतसर की केंद्रीय जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राजन गोसाई के साथ। जी राजन, कैसी तैयारियां की गई हैं? आज देविंदर पाल सिंह भुल्लर को बताया जा रहा है कि अमृतसर की केंद्रीय जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। देविंदर पाल सिंह भुल्लर के बारे में यही कहा जा रहा है कि आज अमृतसर की जेल में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। ये भी सूचना मिली है कि वहाँ पर दिल्ली के शाहदरा में जिस अस्पताल में देविंदर पाल सिंह भुल्लर को रखा था, जहाँ पर उनका उपचार किया जा रहा था, वहाँ पर एक पंजाब पुलिस की टीम वहाँ पहुंचकर उसे अपने साथ लेकर अमृतसर की ओर रवाना हो रही है। और यहाँ पर जो है तैयारियां काफी, सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत की गई है। जेल के अंदर किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जेल के बाहर ही रोक दिया गया। इसके अलावा जेल के अंदर जो भी जा रहा है उसकी पहले से ज्यादा जो है चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा मेडिकल टीम एक तैयार की गई है 5 डॉक्टरों की, जो देविंदर पाल सिंह भुल्लर का मेडिकल करेगी और उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि उसे जेल के अस्पताल की वार्ड में रखना है या बैरक में रखना है या किसी और अस्पताल में उन्हें रखना है। और इसी को लेके अभी भी जो है स्थिति काफी अस्पष्ट सी हुई है, क्योंकि डॉक्टर भी इस मामले में अभी कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन के आला अधिकारियों ने अपने मोबाइल फोन जो है वो बंद कर दिए। इस मामले पर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। जी राजन, इस पर कई लोगों की अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ सिख संगठन इसको केंद्र सरकार का अच्छा फैसला मान रहा है और कुछ लोग इसको जो है वो सही नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि पंजाब के हालात जो हैं वो फिर से खराब हो सकते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, जो पिछले कुछ दिनों से या कुछ एक 2 वर्षों से गर्मपंथी जो हैं
गर्म ख्याली जो संगठन है, सिख संगठन है, उनका काफी दबाव यहाँ पर बढ़ गया है। पंजाब में कई तरह के एजिटेशन हो रहे हैं, जैसे बापू सूरत सिंह जो है जेलों में बंद सिखों की रिहाई के लिए काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा उससे पहले भी जो है सिखों की रिहाई को लेकर काफी संघर्ष किया गया था और जो ऐसे सिख थे उनको पैरोल पर भी छोड़ा गया था। तो अगर देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की बात करें तो देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कराने को लेकर भी काफी बड़ा संघर्ष यहाँ पर पंजाब में चला था, जिसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री खुद राष्ट्रपति से मिले थे और उनकी कैद जो है फांसी की सजा पर स्टे भी उन्होंने लगवाया था। तो उस समय तो देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर जो है दिल्ली में थे और दिल्ली में होने के बावजूद इतना बड़ा देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर के नाम पर इतना बड़ा संघर्ष हो गया। अब देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को जब पंजाब में और खासतौर पर गुरु नगरी अमृतसर की सेंट्रल जेल में लाया जाएगा तो माना ऐसा ही जा रहा है कि उनके नाम को लेकर संघर्ष जो है काफी तेज होगा और काफी पंजाब सरकार के लिए सरदर्द तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन पंजाब के हालात पर भी उसकी काफी जो है बुरा असर पड़ सकता है। तो इस सारे मामले को लेके पुलिस प्रशासन और पंजाब सरकार की सांसें भी आहत में फंसी हुई है कि किस तरह से इस मामले को सुलझाया जा सके। जी राजन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बता दें कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को आज अमृतसर की केंद्रीय जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। गौरतलब है कि देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर दिल्ली बम कांड मामले में पिछले 21 सालों से तिहाड़ जेल में बंद हैं। भुल्लर को उम्र कैद की सजा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ अमृतसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के मीडिया सलाहकार हरचरण सिंह बैंस ने किसान सुरजीत सिंह की मौत पर बोलते हुए कहा है कि वह जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने खुद किसानों के लिए क्या किया है। उन्होंने कहा है कि यह किसान कांग्रेस सरकार के समय राहुल गांधी से मिला था और मदद का आश्वासन देने के बाद भी किसान की मदद नहीं की गई थी। वह जानना चाहते हैं कि कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या किया है। देखिए, एक तरह से तो मुझे इस बात पे तसल्ली है कि राहुल गांधी जी जो हैं चाहे इतनी दुखांत के बाद ही सही, लेकिन उनको किसानों के दुख के बारे में बात करने की ज़रूरत पड़ी। ये जो किसान जिनकी ये बहुत ही दुख और बहुत ही अनफॉर्चुनेट ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है, ये राहुल गांधी जी से मिले थे और तब देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अब मैं जानना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी ने तब इस किसान के लिए और किसानों के लिए क्या किया था। यहाँ तक हमारा संबंध है इस किसान के बारे में और सभी किसानों के बारे में। हम केंद्र के साथ जाकर, जब राहुल गांधी जी की अपनी पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके साथ बार बार जाके हमने बात की है कि पंजाब के किसान की हालत बहुत बुरी है। जैसे आपने विदर्भ में, महाराष्ट्र में, केरल में और जगह पर जाकर किसानों को पैकेज दिया है, यहाँ उसकी बहुत ज़रूरत है, वरना किसान खुदकुशियों के रास्ते पर चलने पर मजबूर हो रहे हैं। तो ये बात हमने तब की थी जब राहुल गांधी इस किसान को आकर मिले थे। तो मैं जानना चाहूँगा राहुल गांधी जी ने क्या किया। जम्मू के परगवाल सेक्टर में भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। बीती रात पाकिस्तानी रेंजर्स ने कई राउंड फायर किए। पाकिस्तानी रेंजर्स ने यहां बीएसएफ की 3 चौकियों को निशाना बनाते हुए फायरिंग की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि पाकिस्तान रेंजर्स ने गुरुवार रात करीब 12 बजे अखनूर सेक्टर के परगवाल इलाके में बीएसएफ की चौकियों पर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की और गोलीबारी करीब आधे घंटे तक चली और बीएसएफ की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता आशीष कोहली के साथ। जी आशीष, एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, परगवाल सेक्टर में जो है वो गोलीबारी की गई है, क्या जानकारी है इस बारे में? जी जमिता, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कल शाम की वारदात है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से कुछ वहां पर जो है टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे थे, जिसको लेकर हमारे हिंदुस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने उनको रोका भी और उनको कहा कि इस चीज की कोई इजाजत नहीं है जो आप यहाँ पे बना रहे हैं। तो उसको लेकर ही जो है पाकिस्तान ने विरोध जताया और पाकिस्तान ने अपना काम नहीं रोका, जिसको लेकर बीएसएफ को भी यहाँ से फायर खोलना पड़ा और उसके बाद जो है पाकिस्तान ने अपना काम जो है बंद कर दिया। लेकिन इसके बाद फिर से ठीक रात के समय इन्होंने फिर से वहां पे जो है
कुछ मूवमेंट देखी गई और वो उन्होंने अपना काम फिर से शुरू किया उस टेम्परेरी जो स्ट्रक्चर्स खड़े करने का, जिसके विरोध में भारत ने फिर से उनके ऊपर गोली चलाई और जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी फायरिंग की गई और इसी तरह से सुबह भी आज भी फायरिंग की गई है उसकी तरफ से। जी आशीष, बिल्कुल पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से लगातार जो है वो फायरिंग की जा रही है, उनकी तरफ से सीज़ फायर का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। तो ऐसे में भारतीय फौज की तरफ से क्या कोई ठोस कदम उठाने की बात कही जा रही है? जी मैं आपको साफ करना चाहूँगा कोमिता, जिस तरह से कल शाम को जब इंटरनेशनल बॉर्डर पे जब इस तरह की जो है मूवमेंट देखी गई जहाँ पे कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बनाने की बात की गई, तो हिंदुस्तानी बीएसएफ ने बिल्कुल उनको एतराज जताया और उनको कहा कि इसकी भी कोई इजाजत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने जब बात नहीं सुनी तो फिर दोनों साइड से जो है फायरिंग शुरू हो गई, जिसको लेकर पाकिस्तान ने कुछ देर काम रोका लेकिन फिर से रात से शुरू किया गया। इससे ये भी साबित होता है कि पाकिस्तान जो है बुखला गया हुआ है, जो कि साफ तौर पे कुछ दिन पहले जिस तरह से मणिपुर अटैक को लेकर भारत ने जो अपना कड़ा रुख दिखाया, जो कमांडो एक्शन किया था, उसके बाद से जो पाकिस्तानी बुखला गए हैं और कुछ पाकिस्तान की तरफ से बयान भी आए हैं जिसमें कि इन्होंने साफ बोल दिया कि हम हिंदुस्तान से जो है डरते नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है बुखला गया, जो कभी लाइन ऑफ कंट्रोल पे कल पुंछ पे फायरिंग की गई और फिर कल रात को ये इंटरनेशनल बॉर्डर पर परगवाल एरिया है जो कि अखनूर सेक्टर का, वहाँ पे भी फायरिंग की वारदात हुई। जी आशीष, अभी जो परगवाल में जो फायरिंग की गई है पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से, क्या उसमें किसी तरह के नुकसान की कोई खबर तो नहीं है? जी नहीं, कोई भी किसी भी तरह की कोई भी नुकसान की खबर नहीं आई है। इस वक्त कोई फायरिंग नहीं है, अभी तो फायरिंग रुक गई है। लेकिन ये साफ जाहिर है कि जब भी पाकिस्तान इस तरह के अपने नापाक इरादे लाता है सामने, जिस तरह की कोई स्ट्रक्चर्स बनाना या कोई बंकर बनाने का, तो उसके लिए साफ तौर पर भारत जो है अपना कड़ा रुख अपनाता है और उसका जो है जोर शोर से उसका जो है जवाब देता है, जिसको लेकर भारत जो है हमेशा आगे रहा है। जी आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बता दें कि जम्मू के परगवाल सेक्टर में भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का एक बार फिर से उल्लंघन किया गया है। बीती रात पाकिस्तानी रेंजर्स ने कई राउंड फायर किए हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स ने यहां बीएसएफ की 3 चौकियों को निशाना बनाते हुए फायरिंग की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने गुरुवार रात करीब 12 बजे अखनूर सेक्टर के परगवाल इलाके में बीएसएफ की चौकियों पर बिना किसी उकसावे की गोलीबारी की है और बीएसएफ की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने मंडी तहसील के हार्डी बुड्ढा खेतर में आतंकी ठिकाना ध्वस्त कर भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। गोला बारूद प्लास्टिक की बाल्टी में छिपाकर रखे गए थे। मौके से एक यूबीजीएल लॉन्चर, 16 यूबीजीएल ग्रेनेड, एक हैंड ग्रेनेड, आरपीजी ग्रेनेड 2, आरपीजी बूस्टर तार 15 मीटर बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार डीएसपी सागर सिंह सलाथिया और मंडी के थाना प्रभारी विजय धर की अगुवाई में पुलिस, एसओजी और सेना की 156 टीम बटालियन और 25 आरआर ने खुफिया सूचना के आधार पर मक्कीवाला जंगल में तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने जंगल में आतंकियों द्वारा बनाए गए गुप्त ठिकाने को ध्वस्त किया। डीएसपी ऑपरेशन सिजान भट्ट का कहना है कि नियंत्रण रेखा के उस पार घुसपैठ की कोशिशों में लगे आतंकियों की गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा बलों द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई घटना ना घटे। पिछले 2 दिन से हमारा जो है सर्च ऑपरेशन मक्खीवाला फॉरेस्ट हाड़ी बुड्ढा में चल रहा था। एसओजी पुंछ, आर्मी और टीए का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था, जिसमें जो है हमें काफ़ी ज़्यादा सामान जो है बरामद हुआ है। एक पुराना हाइड्रो था, वो हमने बस्ट किया है, जिसमें से हमें वारलाइक स्टोर जो है बरामद हुआ है। इसमें कुछ यूबीजीएल ग्रेनेड्स हैं, चाइनीज़ ग्रेनेड्स हैं, आरपीजी लॉन्चर्स हैं, एके रोन्स हैं, एके मैगजीन्स हैं। हमारी पूरी तैयारी है, हमारे रेगुलर पूरी डिस्ट्रिक्ट में कैसो, सैडोज, एडीपीज जो है विद कंसर्न आर्मीज जो है चल रही हैं। हमारे प्रॉपर नाकाज जाते हैं, नाइट एम्बुशेस जाते हैं। अपनी तरफ से हम पूरी तरह से तैयार हैं। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के निर्माता नेकचंद का गुरुवार देर रात निधन हो गया। 90 वर्ष नेकचंद का निधन पीजीआई चंडीगढ़ के
चंडीगढ़ में देर रात हुआ पद्मश्री से सम्मानित नेकचंद डायबिटीज समेत कई बीमारियों से पीड़ित थे। पीजीआई के अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने देर रात 12:12 पर अंतिम सांस ली। पद्मश्री नेकचंद को शाम 5 बजे गंभीर हालत में पीजीआई लाया गया था। उनकी किडनी फेल हो गई थी, जिसके चलते देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अंतिम दर्शनों के लिए आज रॉक गार्डन में उनका शव रखा जाएगा, जिसके बाद शनिवार को नेकचंद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं नेकचंद के निधन के शोक में यूटी ने 1 दिन की छुट्टी घोषित की है। पद्मश्री नेकचंद का जन्म 15 दिसंबर 1924 को पाकिस्तान के शकरगढ़ में हुआ था। विभाजन के बाद वे चंडीगढ़ आ बसे और रोड इंस्पेक्टर के रूप में काम किया। रॉक गार्डन के निर्माण में नेकचंद को पहचान दी। उन्होंने 1984 को उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चंडीगढ़ के सेक्टर 56 में कार का चालान काटने पर ट्रैफिक कांस्टेबल से मारपीट कर वर्दी फाड़ने के आरोपी तेजवीर सिंह को वीरवार को जिला अदालत से 30,000 रुपये की बेल बॉन्ड पर जमानत मिल गई है। इससे पहले तेजवीर को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था। पुलिस ने उसके खिलाफ पुलिसकर्मी से ऑन ड्यूटी मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज किया था। गौरतलब है कि लुधियाना के तेजवीर सिंह मंगलवार को परिवार के साथ परवाणू जा रहे थे। सेक्टर 56-39 के चौक पर उन्हें कार चेकिंग के लिए रोका गया। इसी दौरान पुलिस कांस्टेबल की आरोपी से बहस हो गई, जिसके बाद आरोपी ने मारपीट कर दी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 5 दिवसीय शिमला दौरे पर पहुंच चुके हैं। आज राजभवन में प्रणब मुखर्जी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन होगा। रात्रि भोज में राष्ट्रपति के साथ सांसद बेटे अभिजीत मुखर्जी के आने की संभावना है। इससे पहले मुखर्जी साल 2013 में विधानसभा के स्वर्ण जयंती समारोह के विशेष सत्र में शामिल होने के लिए आए थे। उनके सांसद बेटे अभिजीत मुखर्जी मंगलवार शाम शिमला पहुंचे। राष्ट्रपति की ओर से रिट्रीट में 14 जून को प्रदेश सरकार व आला अधिकारियों को चाय पर आने का न्योता दिया गया। इसके अतिरिक्त उनका कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है। वह इस दौरान राष्ट्रपति निवास में आराम करेंगे। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी रिट्रीट आती रही हैं। मनाली में नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन लगभग में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा सहित दिल्ली, उत्तराखंड और कई राज्यों से 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने वीरभद्र सिंह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि इस तरह के सम्मेलनों की आज के समय में बहुत ही आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में इस सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद कोई हल निकाला जाएगा। जो ड्रग अब्यूज़ और ड्रग बिजनेस को लेकर के हुई है, ये बहुत ही समय अनुकूल है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इसमें मुझे बहुत खुशी है कि माननीय न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट और माननीय न्यायाधीश हमारे चीफ जस्टिस हिमाचल हाई कोर्ट और सभी न्यायाधीश महोदय, जस्टिस महोदय, सब लोग इसमें आए हैं। और उनके साथ साथ यहाँ पर सभी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है।
बहुत जो इसके आयाम है ड्रग एब्यूज़ और ड्रग मेनेस के, उस पर चर्चा होगी। सभी आयामों पर चर्चा होने से हम एक संपूर्णता में इस समस्या को देख सकेंगे और एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर के इसको हम इसके निवारण की तरफ बढ़ेंगे। ये एक अच्छी शुरुआत है। मैं इस कमेटी को और विशेष करके न्यायाधीश महोदय सभी को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने इसको शुरू किया है। और अब बड़ी खबर पंजाब से। नवांशहर से जालंधर जा रही एक बस पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल भी हुए हैं। बता दें कि यह हादसा नवांशहर से जालंधर जा रही जालंधर के रोड पर हुआ है, जहां एक बस पेड़ से टकरा गई है। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि नवांशहर से जालंधर रोड पर यह हादसा हुआ है, जिसमें एक बस जो है वो पेड़ से टकरा गई है, जिसके बाद हादसे में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नवांशहर से जालंधर रोड पर हादसा हुआ है, जिस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा बस के पेड़ से टकराने के कारण हुआ है। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हो चुके हैं। नवांशहर से जालंधर जा रही एक बस पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नवांशहर से जालंधर जा रही एक बस हादसाग्रस्त हो गई। यह बस पेड़ से टकरा गई और इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस के पेड़ से टकराने से ये हादसा हुआ है। यह हादसा नवांशहर से जालंधर रोड पर हुआ है, जहां एक बस पेड़ से टकरा गई और हादसे में 14 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। इनमें से कई लोग गंभीर हैं और उनको इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। पंजाब के नवांशहर से जालंधर रोड पर एक हादसा हुआ है, जिसमें एक बस पेड़ से टकरा गई है। हादसे में 14 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल भी हुए हैं। हिंदी समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।